तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम सनेही। अगर कोई कितना बड़ा मित्र हो उसे राम प्रिय नहीं है तो उसके साथ मत रहो। अरे महाराज तब तो समाज ही बिगड़ जाएगा। बिगड़ जाने दो। किसी ने त्यागा, हाँ, तजमु पिता प्रहलाद। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकशिपु का त्याग किया क्योंकि वो राम को नहीं मानता था। तजमु पिता प्रहलाद विभीषण बंधु। विभीषण ने अपने भाई रावण का त्याग किया। अरे उनकी बात छोड़ो, ये तो दोनों राक्षस कुल के हैं, विभीषण जी और प्रहलाद जी। कोई देवता के कुल खानदान का बताओ। बोले हाँ। तजमु पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। भरत जी ने अपनी मैया कैकेयी का त्याग किया। अरे सब तो सब, राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग किया। आप गुरु नहीं हो सकते जो हमें भगवान से दूर कर रहा हो। वो कैसा गुरु है? गुरु तो वो है जो अपने को छोटा बता के भगवान को बड़ा बना रहा हो। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काको लागू पाय। बलिहारी गुरुआ पुनो जिन गोविंद दियो बताए। गुरु कौन? जो गोविंद का ज्ञान कराए। भगवान ये है बेटा, इन्हें भजो। वो गोविंद, वो गुरु। जो गुरु अपने में फंसाए रखे हम सब कुछ, वो गुरु नहीं है। वो आपको फंसा रहा है। हनुमान जी जब संजीवनी लेने जा रहे थे तो बीच में अहिरावण गुरु का वेश पकड़ करके बैठा था। वो कहने लगा, कहां चक्कर में पड़े हो? हम स्वयं भगवान हैं, हम तुम्हें सब कुछ दे देंगे, हमें पूजो। हनुमान जी समझ गए भगवान ऐसा कभी नहीं कहते, ये कैसे हो सकता है। सो लगाए दुल्लत्ती, सो तुरंत राक्षस होके प्रकट हो गया। गुरु कभी नहीं कहता हम भगवान हैं। गुरु परीक्षित, दुनिया में कुछ भी चाहे तो भगवान से मांगो, और भगवान से जो विमुख रहते हैं उनसे अलग रहो। क्या मतलब? और बड़ी विधिवत उदाहरण दिया और जीवन भर भगवान की कथा सुनो। जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्हें हरि कथा सुनी नहीं काना, सुनी नहीं काना, सुनी नहीं काना। श्रवण रंग श्रवण रंग भवन
जिनने हरि की कथा नहीं कान से सुनी और जिनने जीवन में भगवान को नहीं माना, उनकी संज्ञा 4 जानवरों की तरह हो जाती है। स्वविड वराहोष्ट्र खरई ही, पहली संज्ञा कुत्ते की। जीवन में भजन नहीं किया, तब क्या हुआ? बोले जीवन भर लड़ते रह गए, कुत्ते हंसते हैं, देखो भैया ये तो हमारी तरह ही है, हम भी खाते हैं लड़ लेते हैं, ये भी खा करके लड़ ले रहे हैं, हमसे अलग कहां है। और जब मानव तन पा करके, जीभ पा करके इसकी उपयोगिता केवल हम रस लेने में करते हैं, तो सूअर हंसता है, अरे ये देखो हम जैसे गंदगी पाते वैसे ये भी पा रहे हैं, और हम में इनमें भेद कहां रह गया। और जब हम धन के अभिमान में गर्दन ऊंचा उठा के चलते हैं तो ऊंट हंसते हैं, देखो भगवान कहते हैं ये हमारा सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, और सर्वश्रेष्ठ प्राणी की स्थिति कैसी है? हमारी तरह ही गर्दन ऊंचा करके घूमता है। और जब घर परिवार का खर्च चलाते चलाते हम मर जाते हैं तो हम पे गदहा हंसता है, देखो भैया जैसे हम बोझा ढोते ढोते मर गए और मालिक ने छोड़ दिया, जाओ अब हम चारा नहीं देंगे, घास खा के जियो और खेत में ही मैं मर जाता हूँ। उसी तरह ये जब तक इसका शरीर ठीक था, घर परिवार का खाना पीना चलाया, बूढ़ा हो गया तो इसकी ही बेटी बहू इसे डांट रही है, ये हमारी तरह ही तो है। स्वविड वराहोष्ट्र खरई ही संस्तुतः पुरुषः परः पुरुषः पशुः। उस पुरुष की इन 4 संज्ञा हो जाती है। राजन, इसलिए हमें तो भजन करना चाहिए। परीक्षित जी एकदम निश्चिंत हो गए। परीक्षित के मन में जो बेचैनी थी, मैं मरने वाला हूं, वो बेचैनी शांत हो गई। सुखदेव भगवान से हाथ जोड़ करके कहा, महाराज एक बात कहूं? हाँ कहिए। जब भगवान ही सब कुछ करते हैं, आप पहले ये बता दो ना कि भगवान ने दुनिया बनाई कैसे है? भगवान ये दुनिया बनाते कैसे हैं? यहां आकर के सुखदेव भगवान ने मंगलाचरण किया। यहां मंगलाचरण क्यों किया? मंगलाचरण तो कथा शुरू करने से पहले किया जाता है। बोले रोगी 2 प्रकार के होते हैं, कि इमरजेंसी वाले को ओपीडी वाले। इमरजेंसी में रोगी आया तो उसके लिए टिकट कटाओ, लाइन लगो, ये सब नहीं होता, सीधे भर्ती लो। और जो ठीक ठाक है वो भैया काउंटर से पहले 5 रुपये की पर्ची लाओ, फिर डॉक्टर साहब इस कमरे में बैठते हैं, वहां जाओ, फिर लाइन लगो, फिर मिलेगा। परीक्षित जी इमरजेंसी रोगी थे, कह रहे हैं मरने वाले को क्या करना चाहिए, ये नहीं कह रहे कि कितने दिन में मरने वाले को, तो हो सकता है 2 मिनट बाद मर जाए। इसलिए पहले सुखदेव भगवान ने मूल बात बता दी, मरने वाले को भजन करना चाहिए, और तब कथा सुनाई। पहले एंटीबायोटिक मारा गया, भैया यही लो, पहले संभल जाओ, फिर आगे डोज बताया जाएगा, 1 महीने तक दवा चलेगी, पहले बीमारी कंट्रोल तो हो। या फिर सुखदेव भगवान विचार कर रहे हैं, मरने वाले को क्या करना चाहिए, यह प्रश्न परीक्षित पूछ रहे हैं। जिस परीक्षित को गर्भ में ही भगवान ने दर्शन दिया है, वह परीक्षित पूछ रहे हैं मरने वाले को क्या करना चाहिए। इसका मतलब इनका विश्वास भगवान से डगमगा रहा है। पहले विश्वास दिलाया भगवान ही सब कुछ है। तो परीक्षित ने पूछा, भगवान दुनिया कैसे बनाते हैं ये बताइए। यहां से सुखदेव भगवान दुनिया समझाना प्रारंभ किए। जीरो आपने देखा होगा, गणित में दुनिया के जितने विषय हैं वो सब शास्त्र सम्मत हैं। दुनिया कहती है जो मरा है वो जन्म लेगा, अर्थात समाप्ति और प्रारंभ दोनों एक जगह होता है।